दोस्तों ये है वो फॉर्मूला जो आप लोग यूज़ करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि इस फॉर्मूला को यूज़ ना किए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँगा, वो भी 10 सेकेंड टाइम में। जी हाँ, तो मेरा जो ट्रिक है उसके लिए सिर्फ एक चीज़ कंपलसरी है कि रेट आपका गिवन होना चाहिए हमेशा, फिर ये ट्रिक काम करेगा। रेट अगर नहीं होगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला सम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल इजी सा एक सम लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, सोच लीजिए प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपये। ठीक है, रेट आपका गिवन है, सोच लीजिए 10%, टाइम 2 years। ठीक है, तो ये है आपका गिवन। तो आपको यहाँ पे CI निकालना होगा। तो रेट से हम लोग काम करेंगे। यहाँ से रेट है 10%, मतलब 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या है, 10 आपका हुआ प्रिंसिपल और 10 + 1 11 हुआ आपका अमाउंट। ये 1 आपका इंटरेस्ट है पहले साल का। सो 10 हुआ आपका प्रिंसिपल, 11 हुआ आपका अमाउंट पहले साल का। 2 साल है, सो दूसरा साल भी सेम 10 11 ऐसे लिखते हैं। सो प्रिंसिपल कैसे निकलेंगे, 10 × 10 100, 11 × 11 121 हो गया आपका। ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट, ये होगा आपका प्रिंसिपल। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 21 और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका। ठीक है, अब एक चीज देखिए, प्रिंसिपल है आपका 100, प्रिंसिपल गिवन है 1000। सो 100 × 1000 मतलब 1 = 10। ठीक है, 100 × 1000 1 = 10 हम लिख सकते हैं। सो फिर CI = 21 × 10 = 210। दोस्तों ये ट्रिक अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होगा। आप 5-6 दिन लगातार इस ट्रिक से सम्स कीजिए तो आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सम 10 से 15 सेकंड में आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपको मिलेगा वो भी 10-15 सेकंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट सम हम देख लेते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट सम सोच लेते हैं कि CI आपका गिवन है 780। ठीक है, टाइम 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सोचिए आपका 16 2/3%। ठीक है, हम लोग रेट से काम लेंगे। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अमाउंट। चलिए हम लोग देखते हैं। रेट आपका है 16 2/3। सो 16 2/3 मतलब आपका 1/6। ठीक है, मतलब 16 2/3 × 100 अगर आप करेंगे तो आपको 1/6 मिलेगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए हमेशा। हर एक फ्रैक्शन वैल्यू आप परसेंटेज में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये 1/6, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। 6 हो गया आपका प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया आपका 7। ठीक है, 6 + 1 7। ठीक है, दूसरे साल का भी सेम। ठीक है, सो यहाँ पे 36, यहाँ पे हो गया 49। इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 13। ये है आपका CI, ये गिवन है। सो 13 = आपका 780। ठीक है, 1 = आपका 780/13। यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 हो गया आपका 60। सो फिर प्रिंसिपल आपका कितना होगा, प्रिंसिपल आपका है यहाँ पे 36 × 60
2160। अमाउंट आपका गिवन है 49 इंटू 60, 2940 हो गया आपका। ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सम के लिए हम CI 480 रख लेते हैं। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक काम करते हैं, दोनों साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, पहले साल का 11 1/9% और दूसरे साल का आप 12 1/2%। ठीक है, सो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो 11 1/10 मतलब कितना है आपका 1/8। सो यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका 9। ठीक है, और 12 1/2 मतलब आपका है 1/9। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। इन दोनों को सेम मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 8 इंटू 9 आपका 72, 9 इंटू 10 आपका 90। इन दोनों का डिफरेंस हुआ आपका 18। ये है आपका CI 18, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए आपका। और फिर आपका प्रिंसिपल है 72 इंटू 80। हो गया आपका आंसर 5760।